सांस नहीं ले पा रहे दिल्ली वासी। खेड़ा गांव के बादशाही रोड पर जिंदा दफन है हरे भरे पेड़। आपने नर बलि सुनी होगी, जानवरों की बलि सुनी होगी। यहां खेड़ा गांव के बादशाही रोड पर पेड़ों की बलि दी गई है। जिंदा पेड़ों को दफन कर दिया गया। बकायदा मिट्टी डालकर हरे भरे पेड़ों की कब्रगाह बना दी गई और उन्हीं हरे भरे पेड़ों की कब्रगाह पर खड़ा है ये अवैध गोदाम। ये उस दिल्ली का हाल है। हर पल आदमी सांस नहीं जहर घोट रहा है। ऐसे में जीवनदायी और प्राणवायु देने वाले हरे भरे पेड़ों की हत्या की जा रही है। आपको याद होगा, हाल ही में दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमा मचा हुआ था तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हालात सामान्य क्या हुए, लोग सब कुछ भूल गए। जिस ऑक्सीजन के लिए धन दौलत सब लुटा रहे थे, आज उसी धन दौलत के लिए ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को ही काट दिया, दफना दिया गया और मिट्टी तले दबा दिया गया। और इन हरे भरे पेड़ों की कटने की खबर क्या अधिकारियों तक नहीं पहुंची? क्या उन्हें नजर नहीं आया? जिन रस्तों पर हरियाली थी अब वहां कुछ नहीं है। या भ्रष्टाचार के अंधों को जंगल की जगह इमारत का जंगल ज्यादा लुभाता है, इसलिए ये बातें की जल है तो कल है, पेड़ है तो सांस है और ऑक्सीजन है। ये बातें किताबों में तो खूब पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, पर समय के साथ ही सब लोग भूल जाते हैं। अपने व्यापार और चंद पैसों के लिए हरे भरे पेड़ों की बलि दी जाती है। ना यकीन हो तो खेड़ा गांव के बादशाही रोड पर आकर देखिए। जहां कभी पथिकों के लिए छाया हुआ करती थी वहां बुढ़ती हुई धूल ही मिलेगी। जहां कभी चिड़िया चहकती थी अब वहां कुत्ता भी नहीं भौंकता। जी हां, अवैध गोदाम बनाने के चक्कर में सब तहस नहस कर दिया गया। ये यहाँ पर क्या खेती लायक जमीन थी? यहाँ पर काफी पेड़, खेती लायक जमीन थी। यहाँ आते जाते थे तो बहुत पेड़ दिखते थे यहाँ पे, हजारों की टंग उसमें। लेकिन अब आज के देख रहे हैं तो गाड़ियाँ खड़ी हैं, गोडाउन बने हुए हैं, सारे के सारे रातों रात पेड़ कट गए, गायब हो गए। तो यह खेती लायक जमीन थी यहाँ पे? खेती लायक जमीन। तो आप यहाँ पे आते जाते रहते थे? हाँ। पहले ही दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है और ऊपर से इस तरीके से अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो किस तरीके से दिल्ली की जनता सांस लेगी? ये सांस लेना तो दिल्ली के अंदर मुश्किल हो रहा है ना। ये पेड़ कटते जा रहे हैं तो सांस कहाँ ले पाएगी दिल्ली के लोग। तो अभी क्या कार्यवाही चाहते हैं कि इन पर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पेड़ नहीं कटने चाहिए, जो कट रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हजारों की संख्या में हरे भरे पेड़ लहराते थे, पर अब इमारत दिखाई देती है। और अब अवैध गोदाम बनाने के चक्कर में अजित नाम के बिल्डर ने हजारों हरे भरे पेड़ों को इसी गोदाम के नीचे दफन कर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। ये मामला है, कितने पेड़ यहाँ पर लगे थे जो अवैध गोदाम बनाने के लिए काट दिए गए हैं? करीब 2000 पेड़ के करीब थे, सफेदे थे, जो कि 30 से 40 फुट हाइट के सफेदे थे। अजीत जैन है, उन्होंने रातों रात इन 2000 पेड़ों को काट दिया गया है। अगर इनकी जांच करनी है तो ये जो प्लॉट खाली पड़ा है इसको अगर खोदा जाएगा तो इसमें 100 से 150 पेड़ आज भी जिंदा है। फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए, तो इन्होंने रातों रात मिट्टी से वो पेड़ दबा दिए। फॉरेस्ट विभाग ने पीछे 2 महीने पहले इसको खोदा था, 10-15 पेड़ इनके निकले थे। इन्होंने वो फिर पेड़ रातों रात वापसी दबवा दिए गए हैं। अगर इसको खुदाई करके पेड़ों को निकाला जाएगा तो आज भी 100 से 150 पेड़ इसके नीचे दबे हुए हैं, सो कि सफेदे 30 से 40 फुटे हैं। अजीत जैन नामक ने ये जमीन ले रखी है। फॉरेस्ट विभाग का इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। फॉरेस्ट कार्रवाई नहीं कर रहा, ये मालिक फरार है, इसका अता पता ही नहीं है कहाँ नहीं है। फॉरेस्ट विभाग इनको ढूंढता घूम रहा है, ये कार्रवाई है। अच्छा, क्या ये खेती लायक जमीन थी, एग्रीकल्चर जमीन थी और यहाँ पर पेड़ काट कर अवैध तरीके से गोदाम बनाया गया है? ये जमीन करीब 2 किले से फालतू जमीन थी, जिसमें 2000 से ऊपर पेड़ थे, जिनमें से कुछ तो ये गोडाउन बना दिए, करीब 1 किले के करीब ये खाली पड़ी है। अब इसकी जांच की जाए तो इसमें 2000 पेड़ होगी। आज भी अगर गूगल मैप से आप इनको देखोगे तो आपको 2000 पेड़ स्पष्ट दिखाई देंगे। तो क्या लगता है, ये सब प्रशासन की मिली भगत करके जो है ये पेड़ काटे गए हैं, या प्रशासन इन पर एक्शन लेना ही नहीं चाहता? प्रशासन की मिली भगत से काटे गए हैं। प्रशासन इन पे कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। जब भी प्रशासन कार्रवाई करता है ये ले दे के चुप कर देते हैं प्रशासन। ऐसे में सवाल ये है कि इतने पेड़ काटे गए और अधिकारियों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हजारों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहे, धड़ल्ले से जमीन बर्बाद होती गई और प्रशासन चुप रहा। या फिर उन अधिकारियों की थालियां भी ठीक वैसे ही सजा दी गई जैसे कुत्तों को हड्डियां दी जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी हजारों हरे भरे पेड़ों की बलि देने वाले अजीत जैन नाम के बिल्डर पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।